मिलने वाला है। निखिल भाई But हमारे it's को true. टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं गाइस, हमको शर्म आ रही है। भाई सेटअप के लिए भाई मिल गया है मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए। अरे एंगल से चलो भाई आइए बैठिए, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। वाओ फाइनली भाई इतना वेट किया हमने और हम पॉडकास्ट में बंदे को ढूंढ लाए कहीं से भी। जस्ट एन एवरेज गाय। हाँ भाई इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। थोड़े अगर बकचोद हो तो बकचोदी में भी कर सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। बकचोद हूँ बट अभी इंट्रोड्यूसिंग के टाइम बकचोदी नहीं निकल रही। ठीक है चलो चलो चलो। माय नेम इज सुमित और जस्ट लर्निंग टैटूज हूँ मैं। वैसे बैकग्राउंड मेरा कुछ और है, वैसे नहीं हूँ टैटू के लेके था थोड़ा, अब कम हो गया। हाँ। यहाँ पे ये स्टूडियो मेरा रहा है लर्निंग के लिए। तो भाई मेरे को जानते हैं, टाइम कितना हो गया हमारे को जानते हो एक दूसरे को? लगभग शायद से 1 साल। हाँ 1 साल हो गया है। बट आज मैंने जब भाई से अपना आइडिया शेयर किया कि भाई 2 दिन मेरे से भाई कहने लगा भाई मैं बैठूंगा। वो भाई भी अमेजिंग थी भाई, वो वाइब तगड़ी थी, है ना? तो भाई अपने अप एंड डाउन बताओ भाई मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। वैसे तो स्टेबल सही है, ठीक है। काफी टाइम बाद थोड़ा ठीक हुआ, बट ये है कि अभी बस बंदी को लेके ऐसा रहता है। ये सभी का सेंसिटिव टॉपिक है। बंदी को लेके कैसे भाई? कुछ नहीं, मतलब कि बस है ही, मतलब कि है ही। अब तो ये हो गया कि भाई मोह माया त्याग दी इनसे, अब नहीं हो सकता, इनसे कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक निकल रहे हो ना, तो आपको थोड़ा स्टेट यूँ नहीं है कि भोला बन के रहना पड़ेगा, आपको काटना आना चाहिए थोड़ा बहुत। अभी भाई रिसेंट पता है क्या करा मैंने? अब जैसे लोगों को पता है कि भाई मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। एक लड़के ने भाई मेरे पैसे दे रहे थे 20,000 रुपए, कम से कम कितने 6 महीने से वो टाल रहा था। मैं सुबह उठा, मेरे माँ भाई अगर आज शाम को 7 बजे तक पैसे नहीं आए ना, तेरे ऊपर पूरा व्लॉग रेडी है। आज शाम को 7:15 पे तेरा व्लॉग पोस्ट हो जाएगा, शेड्यूल्ड कर रखा है मैंने। सिर्फ मैंने उसको ये मैसेज लिख के भेजा। अच्छा। और भाई वो फड़फड़ाने लग गया पूरा दिन। ये देख उसके मैसेज पढ़वाता हूँ, ये देख। मैं ये चीज में रिलेट कर सकता हूँ। अरे फिर भी पढ़ो तो सही, लोगों को भी तो पता चले। ये देख और शाम को 7 बजे से पहले पैसे भी आ गए भाई। ये समटाइम ना साइकोलॉजिकली खेलना पड़ता है। ये देख सिर्फ मैंने सुबह इसको 10:10 पे मैसेज किया, पैसों का अरेंजमेंट कर लो भाई जल्दी वरना ट्विस्ट देखने लायक होगा। अब इसके मैसेज पढ़ और लोगों को बता। अरे भैया क्या देखने लायक होगा, बोल तो दिया। सबसे पहले आपका करवाता हूँ। अच्छा कहीं से आए तो दूँ, नहीं तो क्या जान से मार देगा क्या भाई? तू इतना परेशान मत भैया, मत कर भाई। बोल दिया जैसे आएंगे वैसे दे दूंगा। मतलब यहाँ पे अब ना ये बस रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं दे दूंगा, और मैंने इसको सिर्फ टोटली इग्नोर मार रहा हूँ। ओके उसी दिन बोला। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बंदा मेरे ब्लॉग्स देख रहा होगा ये वाला भी। अब यहाँ पे ना देख मैसेज पढ़ता हूँ मैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2 भाई अप्रोक्स ये 40 मैसेज हैं उसकी तरफ से इन वन को। मेरे को भगवान की धमकी दी जा रही है कि भाई भोलेनाथ सब देख रहा है ये। मैंने कहा फिलहाल भाई मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तेरी बारी आज, भोलेनाथ तेरे को ही देख रहा है भाई। अब वो बंदा फिर से मैसेज कर रहा है। ओके ठीक है बता भैया क्या करें, फिर मिल लें भाई, आज खत्म करवाओ। ठीक है फिर आपने कह दिया। और बीच में ना थोड़े दिन पहले मैंने इसको एक सेटलमेंट का ऑप्शन दिया। अच्छा मैंने कहा 20,000 देने हैं, तू आज दे देगा तो 10,000 में तेरा काम हो जाएगा। तू 10,000 दे दे और खत्म कर। फिर हाँ और क्या, नहीं दिए 10,000 और मैंने उससे पूरे 20 लिए फिर इसी दिन। और ये कल की बात है। फिर एक क्या आप। और उस बंदे को भाई मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, वो भी देख रहे हैं, उसके दोस्त भी देख रहे हैं, मेरे पास भी भाई बहुत सारे मेरे यार दोस्तों के फोन आए। एक वो फ्रेंड सर्कल में ही था कि बाड़ी क्या कर रहा है क्या कर रहा है। मेरे यार दोस्त जो बचपन के ना वो मेरे को प्यार से बाड़ी बुलाते हैं कि बाड़ी क्या कर रहा है यार, तूने उसकी वीडियो वगैरह बना दी, वीडियो नहीं डल जानी चाहिए। मैंने कहा भाई 7:13 तक उसके पास टाइम है। हाँ ये तो वीडियो तो कल रात को ही डल गई। ओके शेड्यूल्ड है। हाँ थर्सडे की तो है ये आज। तो मैं तेरे को एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर तू हमारा ये देख रहा है भाई, देखना एंगल ठीक आ रहा है इसमें। अगर तू मेरे को देख रहा है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना
तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं पैसे के डेप्ट में जब ट्रैप में फंसते हैं ना, तो बंदे ऐसे फंसते हैं कि ना कुछ इलीगल करते हैं। और ना अरे ये जब भाई होता है पैसों जब की तो क्या ही बताऊं, बहुत ये जब होता है जब ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते कि मतलब कुछ ना आपने मतलब जिस भी बंदे ने आपसे लिए वो असली बात नहीं बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे कह के लिए हैं। इट्स बेटर है कि आप एक बार असली बता दो तो आप पिछले ट्रैप से भी बाहर निकल जाओगे। थोड़ा ज्ञान मिलने वाला है। निखिल भाई But it's हमारे को true. टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं गाइस, हमको शर्म आ रही है। बट कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे निखिल भाई। निखिल भाई को बुला के लाते हैं, निखिल भाई आओ ना। कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे निखिल भाई। निखिल भाई को बुला के लाते हैं, निखिल भाई आओ ना। आएंगे कब आओगे? निखिल भाई ज्ञान निखिल देते हैं भाई इस की पे सिर्फ कैमरे के आवाज आ सामने। गई आज। निखिल भाई विक्रम को बिठा लेते, विक्रम तू आ जा। अपनी रियल लाइफ के हम रियल टॉक्स कर रहे हैं। कमिंग सून। आज इसको देख ले, कल इसको बिठा लेंगे। पक्का आएगा? और क्या? रियल टॉक्स करेंगे लेकिन। हाँ हाँ, बिल्कुल जेन्युइन। रियल कर ले, डर्टी कर ले। आओ ना डर्टी टॉक्स। डर्टी लड़की तो यहाँ नसों में बहती रहती है लड़कों के। हाँ, और बदनाम कर ले, वैसे वैसे बदनाम थोड़ा बहुत और कर दे। नहीं, इट्स आल्सो रियल। कुछ क्वेश्चंस तुम भी पूछ लो हमसे भाई, हम यहीं से बैठे बैठे जवाब देते। और बताओ कार्तिक भाई अपनी लाइफ के बारे में। पूछो भाई, लाइफ सॉर्टेड है, दया है बोले बाबा की। ओके की रिपोर्ट। बिजनेस कैसा चल रहा है कार्तिक? बिजनेस भी हम खुद ही बिजनेस है भाई। मतलब रियल लाइफ में तुम्हारे लिए बिजनेस बेसिकली कैसे चलता है? मतलब तुम्हें ऐसा आइए ब्रो, चेयर पे आइए, दो welcome कुर्सी to नहीं। the- अरे आ जाओ ना, सोचो नहीं हाँ, लगा ये कैमरा अच्छा है, भाई। ये अच्छा टॉपिक है। हेलो ठीक है ना, बैकग्राउंड से मेरी वॉइस आ रही है, तुम दोनों नहीं 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 आओ नहीं ना। नहीं, जब भी साइकोलॉजिकली काम करता है ना हमें से एक इमेज परसेप्शन काम करती है। साइकोलॉजी काम ऐसे करते हैं ना, बैकग्राउंड में कौन बोल रहा है? ओह सस्पेंस। लोग जानते हैं निखिल भाई कौन है। ऑलवेज रिमेन सस्पेंस। जी, लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये पूछ कौन रहा है? हाँ तो कह रहा हाँ हूँ। ये भी कर सकते हैं, गुड आइडिया। पूछो पूछो। हाँ, एक ठीक है। इंसान ना बैकग्राउंड वॉइस में रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट हो तुम लोग, है ना? हाँ। तो कुछ भी चीज ऐसे क्रिएट कर दे तो उसके पीछे कोई थ्योरी तो होती होगी। तो सेम पॉडकास्ट में भी होती है कि जो बातें आप लोग कर रहे हो वो तुम्हारी जो ऑडियंस है उसके लिए भाई किस तरीके हमारे से इसको benefit पॉडकास्ट कह लो, कुछ कह लो भाई, हम तो नॉर्मल आम आदमी है, Yeah, घंटे just से जुड़े बंदे हैं, बताओ। बातें कर रहे हैं बस कैमरे के आगे। क्योंकि भाई हम तो ब्लॉगर है ना, कैमरा हमारे हाथ में रहता है, बस आज हमने रिंग लाइट पे टांग दिया। हाँ, तो ये तो एक नई चीज ट्राई करी ना तुमने। हाँ तो कि हमसे जो भी मिलने आता है भाई, बात करने आता है, कैसी कैसी बातें होती है, कब कहाँ कैसे कोई नया टॉपिक निकल जाए कुछ तो तुम्हारे लिए बिजनेस कितना इजी है, कितना टफ है, और तुम्हारे पिछले 10 साल से तुम बिजनेस में हो, हाँ। क्या क्या हर्डल्स आए, तुमने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए अपने इस आर्ट की जो जर्नी है इसको कंटिन्यूटी रख भाई मेरे लिए क्या था कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैं पहले घर से टैटूज वैटूज करने लगा था, तो जिसमें भाई मेरे घर पे भी क्लाइंट्स वगैरह आने लगे थे। फिर जब भाई धीरे धीरे मेरे को 2-3 महीने हो गए, फिर लड़कियां भी घर पे आने लगी, तो उस टाइम थोड़ा मेरे को खुद ही अजीब लगता था कि भाई अब तो लड़कियां भी घर पे आ, वरना मैंने जो टैटू सीखा था ना, मैंने टैटू सिर्फ इसलिए सीखा था कि एज अ पार्ट टाइम, कि मैं एज अ पार्ट टाइम आर्टिस्ट बनूंगा, वरना उसके साइड बाय साइड में एक सैलून रन करता था अपनी मम्मी के साथ। तो फिर भाई लड़कियां भी आने लगी, तो फिर मेरे को लगा नहीं यार अब स्टूडियो की ज़रूरत है मेरे को। तब मैंने भाई एक स्टूडियो स्टार्टअप करा जिसमें मैंने खुद पैसे इकट्ठे करे, क्योंकि भाई मेरे तो मैंने घर पे पैसे टैटू बना बना के जोड़े। उसके बाद भाई मैंने एक स्टूडियो खोला 30,000 रुपये लगा के, छोटा सा सेटअप खोला, बस वहीं पे भाई कंटिन्यू 6 महीने मेहनत करके फिर भाई बड़ा स्टूडियो खोला जहाँ पे तुम भी आए थे। फिर भाई धीरे 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 कर, सच बताऊं तो भाई एज अ आर्टिस्ट मेरे को 4-5 साल निकल गए थे, जब तक तो मेरे को अच्छे से काम करना ही नहीं आता था। अच्छा। मैंने बहुत टैटू खराब आर्ट करे। क्या है ना, एक जर्नी है। हाँ जिसमें आप कर करके रोज कर कुछ करके सीखा। सीखते हो। सी कोर्स क्या होता है, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हाँ प्रैक्टिस और कोर्स दोनों अलग चीज है। प्रैक्टिस होती है सालों की, प्रैक्टिस नेवर एंड्स, प्रैक्टिस ठीक है। लाइफ टाइम के लिए रह जाती है। तो ये मानो भाई मतलब 3-4 साल तो मैंने भाई कई टैटू खराब करे। वो तो कोई बात नहीं। और जब से 1 साल हो गया हमें साथ में काम करते हुए, एंड स्क्वायर प्लस हर्ष टैटूज, तो बिजनेस में तुम्हें उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो एक्सपेंसेस है, उस चीज को लेके तुम्हें ग्रोथ किस लेवल तक मिली? भाई अच्छी मिली। एक्सपेक्टेशन थी कि इस हमारे तरीके से साथ काम या करेंगे तो ऐसे हाँ। मिलके हम इतना जो जितना अच्छा हम आज काम कर रहे हैं इतना हम कर पाएंगे, कभी सोचा था हमने ऐसे? भाई सोचा तो नहीं था, बट हाँ मजा आ रहा है ऐसे काम करने में, क्योंकि उस Yeah, टाइम yes, भाई good, मैं भी yeah. अकेला था,
अकेला भी था, सिखा मदद बहुत लोगों की करी कि कोई मेरा साथ देगा, बहुत लोगों को काम सिखाया भाई, बट इन द एंड क्या मिला, धोखा ही मिला, जिसमें भाई जो ये सब देख रहे हैं भाई उनको भी पता ही बिना होगा। इसके लाइफ भी हाँ, अधूरी है। तो भाई बिना धोखे की तो लाइफ ही नहीं है। बिजनेस में किसी के साथ काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है तुम्हारे अकॉर्डिंग? जैसे तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, ट्रस्ट। ठीक है, और वो ट्रस्ट किस बेसिस पे तुम डिसाइड करते हो कि मुझे इस बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए? भाई अपने अंदर इस काबिलियत करो कि सामने वाला बंदा तुम्हारे पे ट्रस्ट करे, है ना? तो मेरा trust का मानना तो पहला ये रूल है। Exactly, ट्रस्ट bro. का तुम्हारा काम है सिर्फ ट्रस्ट करना, अगला बंदा ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा वो उसकी किस्मत है, डेस्टिनी है। हाँ, तो बस Trust भाई बना तुम रहता है। अपनी तरफ से ऐसी मेहनत हाँ। करो ना कि सामने वाला बंदा तुम पे ट्रस्ट करे, तुम क्यों किसी पे मतलब ट्रस्ट किसी पे डिपेंडेंट हो ना, बंद कर दो आप। फर्स्ट स्टेप होता है जो कि ग्रोथ की तरफ जाता है, पहला कदम भी अगर हम एक सबसे पहली चीज हमें वैनिश करनी होती है बिजनेस में, वो होता है सेल्फिशनेस। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो सिर्फ खुद के लिए तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आर्ट को और फैलाने के लिए, अपने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ पैसा पैसा निकालना है, जो कमा रहे हो तुम उड़ा रहे हो और बिजनेस पे कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो That's उसमें all. हमारी जनता इतनी समझदार है, उसको दिख जाता है कि तुम उनके लिए बस हाँ। कितना कर रहे हो। और कोई भी बिजनेस में तुम्हारे साथ जब ही आएगा जब तुम उनके लिए कुछ करोगे। वो एक फॉल्स अप्रोच हो जाती है। सी यूनिवर्स से भी जो तुम कुछ भी मांगते हो तो यूनिवर्स भी तुमसे तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एग्जैक्टली तुम्हारी ये consistency वही बात मांग रहा है। रिपीट हो गई अभी जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। रफ्तार एक सिंगर है, सबको पता होगा, उसके गाने की एक लाइन है, क्या करेगा रब खुद ना करेगा जब, कुछ घर बैठे नहीं मिलने वाली लंबी कार। तो भाई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम अपने हाथ पैर नहीं चलाओगे। बात तो सही है। एग्जैक्टली ट्रू यार, भगवान ये बोलेगा, एप्रिशिएबल है "बेटा, मैं दरवाजा खोल दूंगा, उसके अंदर घुसना तो तुझे है, तेरी हाँ। जगह मैं थोड़ी ना घुसूंगा। यार। इस बात पे सीटी मारनी तो नहीं आती बट आई विल क्लैप। और दूसरी चीज, और एक चीज और मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे ये वाली तो मैं तुम्हें बता दी, मैं इस गाने से बहुत मोटिवेट हुआ था जब मैंने इस बिजनेस में आया था, क्योंकि मेरा कभी प्लान नहीं था आर्टिस्ट और टीचर बनने का। ठीक है, मेरे लिए पहली इंस्पिरेशन एज अ टैटू आर्टिस्ट तुम रहे हो। तुमसे पहले ना मैंने कभी कोई टैटू आर्टिस्ट देखा था, ना मैंने करवाया था, ना मैं टैटू के बारे में जानता था। ठीक है, तुम बेशक छोटे हो मेरे से, लेकिन जो तुम्हारी डेडिकेशन थी, तुम्हारा काम था, मैं उससे मोटिवेट हुआ। फिर मैंने बिजनेस में डिगिंग की, तो आज हम कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान है, तुम्हारा आर्टिस्टिक स्थिति की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो हमारी ना दो थिंकिंग साथ में मैच हो गई, तब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तुम क्लाइंट अच्छे से हैंडल कर रहे हो, मैं चीजें मैनेज कर रहा हूँ, काम डिवाइडेड है, सब ओके, परफेक्ट। तो आज के लिए हमारी ऑडियंस के लिए इतना काफी है, वरना इस कॉन्वर्सेशन को जितना खींचेंगे उतनी लंबी है। हाँ भाई, मजा आ गया जी। आज भाई, हमारा it was भाई really interesting. ट्रायल था कि कैसा बढ़िया था, मस्त ऐसे ही जो जरूरी है बातें हमारे ऑडियंस के लिए, जो उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ऑडियंस को बकचोदी दिखाना, फन कराना नहीं है, उनको एजुकेट करना भी है। क्योंकि वो जब भी इन फ्यूचर टैटू कराएंगे या टैटू के बारे में डिस्कस करेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि बात क्या करनी है हमें आर्टिस्ट से, हमें आर्टिस्ट के बारे में पता क्या होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आज के टाइम पे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और नॉलेज मैटर करती है। और हमारी ऑडियंस को भी एजुकेशन और नॉलेज का डिफरेंस शायद ना पता हो, वो हम अगले पॉडकास्ट में आगे अगले ब्लॉग में जरूर बताएंगे, और मैं खुद अपनी शक्ल सामने रख के एक्सप्लेन यही आया यही चाहिए था कि टैटू इंडस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हो चुकी है। जैसे इंसान इवॉल्व हुए ना, बंदर से लेकर आज हम इंसान बने हैं, ऐसे ही टैटू इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो चुकी है, जो कि अभी हमारी जनता को नहीं पता है। अब टैटू सिर्फ पालिका या सीपी तक सीमित नहीं है, अब टैटू की एक अपनी जगह है, अपना नेम, अपना फेम, सब कुछ है। उसमें भी टॉप लेवल आर्टिस्ट हैं जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जो इंडिया में आज सबसे टॉप पे है वो कोई और नहीं, अपने मिस्टर सनी भानुशाली हैं, जिन्होंने इंडिया का पहला एलियंस टैटू स्कूल ओपन किया। अब जिस चीज का स्कूल हो सकता है और जिस आर्ट के कॉलेज हो सकते हैं,
तो वो किसी दूसरी एजुकेशन से कम तो है ही नहीं। तो सही बात है। क्यों हम आर्टिस्टों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि भैया आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो। पहले तो ऑडियंस जब भी पूछे ना कि आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो, पहले उनसे ये चीज पूछनी है कि हम चार्ज कर रहे हैं तो किससे ज्यादा, आप हमें कंपेयर किससे कर रहे हो। हम जवाब तो दे देते हैं कि नहीं हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट वैसा है। नहीं जी, हमारी एजुकेशन है, प्रैक्टिस है, हमारी ब्रांड वैल्यू है। अगर आप हमें सीपी के साथ कंपेयर करोगे तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है, आप सीपी जाओ, आप गलत जगह आ गए। हम क्या बुक कर देते हैं। हाँ इतने पैसे तो हम भी नहीं देंगे तुम्हें। तुम यही बैठ रहे थे भाई हिसाब से। मैं तो इतनी सच्चाई बोल दूंगा, शायद लोगों को बुरा भी लग जाए, लेकिन लोगों को यही पता हो ठीक है, दिखाना बट एक है। रियलिटी आनी